मन में यह विचार था कि शायद वो जो उन्होंने गारंटी कार्ड्स दिए थे, अब अनेक राज्यों में उनकी सरकारें हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो सिर्फ विपक्ष में नहीं है, अनेक राज्यों में सत्ता में है और कई राज्यों में बहुत प्रबल और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। तो उनमें क्या वो करने जा रहे हैं या करना प्रारंभ कर दिया, उसके बारे में बताएंगे। वो हजारों माताएं और बहनें जो कि इनके उस गारंटी कार्ड के छलावे में आकर ठगी गई और उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक के वह चित्र दिखे, कम से कम उनके प्रति कुछ संवेदना व्यक्त करेंगे, कुछ कहेंगे कि खटाखट कुछ उनके अकाउंट में आने वाला है, 8,500 नहीं कुछ 6,500 ही देने की बात करेंगे। उसका ऐसा कोई उत्तर नहीं दिखा। शायद वो ये बताएंगे कि अपने अपने राज्यों में क्या वो डीजल और पेट्रोल प्रोडक्ट्स के दाम कम करने जा रहे हैं। इसके विपरीत कर्नाटक में दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़े। और तो और इस प्रकार के समाचार भी आए कि कैसे कौन कौन सी कंसल्टिंग कंपनियों को करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे कि किस ढंग से ये सो कॉल्ड गारंटी कार्ड्स जो हैं इनका उपयोग किया जा सके जनता के बीच में प्रचार या यूं कहें भ्रम फैलाने के लिए। ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि महोदय, अब आप और आपका इंडी गठबंधन जो अनेक राज्यों में सत्ता में है, कम से कम अब जिम्मेदारी के रूप में कोई सरकार की तरफ से कार्य के बारे में बताएगा या नहीं। उसके विपरीत हमें इस विषय को लेकर कष्ट हुआ कि नीट परीक्षा के मुद्दे के ऊपर जब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है, सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के मन में संवेदनशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के ऊपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है। और इसमें जो जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई में कठोरता भी होगी। परंतु यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो सरकार अपने उस संवैधानिक दायित्व को भी भली भांति समझती है कि जो जो न्यायालय का निर्देश होगा उसके अनुसार जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी वह सरकार करने के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है। परंतु यदि विपक्ष के नेता के रूप में कोई ऐसे लोग, राहुल गांधी जी आकर कहें, जिसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो यह साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे। श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था, और इतना ही नहीं, आप सबको ध्यान होगा वहां के मुख्यमंत्री जी तो एक बार इस विषय के ऊपर व्यंग और कटाक्ष के लहजे में बोल दिए थे, नहीं मुझे सब कुछ पता लग जाता है, मैं तो जादूगर हूं। इस प्रकार के बयानों के बारे में, असंवेदनशील बयानों के बारे में भी कोई टिप्पणी न करना बहुत दुखद नजर आता है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी से कहना चाहेंगे कि अब चुनाव समाप्त हो गए हैं। अब आप जहां सरकार में हैं, जिम्मेदारी निभाइए और बताइए कि केंद्र की सत्ता आपको नहीं मिली है, राज्य की जहां सत्ता मिली है, आप अपनी अपनी सो कॉल्ड गारंटी में क्या पूरा करने जा रहे हैं। और इस विषय के ऊपर
जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अपने को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा साबित करने का प्रयास मत करिए। सरकार की तरफ से हम यह पुनः इस विषय को रेखांकित करना चाहते हैं कि हम पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ, एक भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और सभी छात्रों को समुचित न्याय भी सुनिश्चित करेंगे। अब हमारे सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता श्री शहजाद पूनावाला जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद सुधांशु जी। मित्रों, आज मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से आपसे कुछ बातें नहीं रखना चाहता हूं, बल्कि जो लाखों अभ्यर्थी एस्पिरेंट्स हैं और उनके मन में उत्पन्न होने वाले कई सारे जायज सवाल और प्रश्न चिन्ह हैं, उन्हें प्रकट करते हुए मैं अपनी कुछ बातें बड़ी ईमानदारी से आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे हमारे देश में एक ऐसी भी प्रथा है कि 55-56 साल के व्यक्ति को भी चिर युवा माना जाता है, परंतु मैं तो उम्र से 35 साल का हूं और ये एग्जाम देना, शिक्षा में प्रतिभाग लेना, एग्जाम का स्ट्रेस और टॉप भी करना, ये सारी चीजें मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रही भी है और बहुत हाल ही तक ये हिस्सा रही है। इसीलिए ये कोई मेरे लिए कागज थमाकर बोलने वाला विषय नहीं है, बल्कि मैं आपके सामने जो भी बातें रखना चाहता हूं वो बातें मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। मुझे याद आता है कि जब हम लोग एग्जामिनेशन देने जाते थे, जिन वर्षों में मैं विद्यार्थी के रूप में जाता था, उस समय यूपीए की सरकार थी, तो पहली बार हमने सुना कि सीए का पेपर लीक हुआ, पहली बार हमने सुना कि बीएड का पेपर लीक हुआ, पहली बार हमने 2006 में देखा एम्स का पेपर लीक हुआ, पहली बार हमने देखा 2009 में लॉ का पेपर लीक हुआ, पहली बार 2011 में AIEEE का पेपर लीक हुआ। ये हर साल पेपर लीक होने की जो प्रथा चलती थी और अनेकों स्ट्रीम्स की, वहां से हटकर आज हम ऐसी व्यवस्था में आए 2014, 15, 16 के बाद, जहां पर मल्टीपल एजेंसीज मल्टीपल पेपर जहां कराती थी, बड़े विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, उसको स्ट्रीमलाइन करके एक प्रयास किया गया कि जो एग्जामिनेशंस है वो स्ट्रीमलाइन तरीके से उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। पिछले वर्ष भी 1,30,00,000 स्टूडेंट्स ने अलग अलग परीक्षाएं दी हैं। इस वर्ष भी 80 लाख स्टूडेंट्स लगभग ने अलग अलग परीक्षाएं दी हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से सरकार के अनेकों प्रयासों से, ईमानदार प्रयासों से एक्सेस टू एग्जामिनेशन बढ़ा है, क्योंकि रूरल सेंटर्स खोले गए, सेमी अर्बन एरिया में सेंटर खोले गए, गांव तक एग्जामिनेशन देने की व्यवस्था बनी। ये प्रयास लगातार किया गया है, क्योंकि एग्जामिनेशन देना कुछ शहरों तक का मामला नहीं हो सकता, गांव और सेमी अर्बन एरियाज में भी यह व्यवस्था होनी चाहिए। 13 भाषाओं में पहली बार परीक्षाएं होने लगी है, ताकि केवल 1 या 2 भाषाओं में सीमित ना रह जाए, बाकी की भाषा बोलने वाले बच्चे भी इसमें प्रतिभाग ले सके। आज उन बच्चों से भी आपको पूछना चाहिए कि वो कितना, मुझे लगता है, संतुष्ट महसूस करते हैं कि आज वो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया डेमोक्रेटाइज हुई है, वो प्रक्रिया जो है एक्सेसिबल हुई है। यह भी एक अनुभव है। 26% महिलाओं का पार्टिसिपेशन इन एग्जामिनेशंस में बढ़ा है, यह भी एक अनुभव है। सिलेबस को रैशनलाइज किया गया है ताकि एग्जामिनेशंस आसान हो, ताकि कोचिंग क्लासेस की आवश्यकता ना पड़े और ताकि सभी व्यक्तियों को जो कोचिंग अफोर्ड ना भी कर सके वो भी एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सके। यह भी एक प्रयास किया गया है और एग्जामिनेशन स्ट्रेस ना बढ़े। मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं? मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन सिस्टम पहले जो बहुत ही कम लोगों तक सीमित था, आज उसका दायरा बढ़ाकर उसे डेमोक्रेटाइज करने की पूरी ईमानदार कोशिश की गई है। फिर भी जैसे मेरे वरिष्ठ साथी ने कहा है, बड़े विनम्रता से मैं स्वीकारता हूं, 24 लाख बच्चे अगर किसी एग्जाम में बैठते हैं, 4, 5, 6 सेंटर में कहीं पर कुछ अनियमितताएं होती है, उस पर सरकार पूर्ण तरीके से संज्ञान भी लेती है, उस पर जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती है कार्रवाई भी करती है। और ये सरकार का और हमारी पार्टी का ये आश्वासन है आप सभी लोगों को कि जिसने भी अगर कोई भी गलती की होगी तो उसको तो उसका सजा मिलेगी ही, उसको उसका दंड मिलेगा ही अवश्य। आपने देखा होगा कि कल भी
प्रोएक्टिवली जब सरकार को पता चला कि नेट के एग्जामिनेशन में कुछ विसंगतियां हो सकती है, तो उसको तुरंत तरीके से रद्द करके सीबीआई तक उसकी जांच को सौंप दिया गया। अब मैं आज पूछना चाहता हूं कि जब इस प्रकार से व्यवस्थाएं लगातार बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ रही है, तब राहुल गांधी आकर इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर, शिक्षा जैसे मुद्दे पर ओछी सियासत करते। मैं तो यूं कहूंगा कि राहुल गांधी प्रतीक है, उनका कल जन्मदिन था, ये वो प्रतीक बन चुके हैं कि केवल उम्र बढ़ने से विवेक का विस्तार नहीं होता। और यदि ऐसा होता तो राहुल गांधी ऐसी गंभीर विषय पर, चाहे तीसरी बार वो फेल हुए चुनाव में, वैसे मैं तो पास हुआ, लाखों अभ्यर्थी भी पास हो रहे हैं, वो तीसरी बार फेल हुए हैं, तो